नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कल 26 जनवरी है, यानी कि गणतंत्र दिवस का दिन है, जिसको लेकर पटना में बीते कई दिनों से काफी तैयारियां चल रही थी। लगातार पटना के डीएम और एसपी के द्वारा राजधानी पटना के गांधी मैदान का निरीक्षण किया जा रहा था, समीक्षा की जा रही थी। ऐसे में महज 24 घंटे शेष रह गए हैं और राजधानी पटना के ट्रैफिक कि रूट्स को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यानी कि अगर कल आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये ज़रूरी खबर आपके लिए है, जहां घर से बाहर निकलने से पहले आपको ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई रूट्स का बदलाव किया गया है, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव हुआ है। आप कई रोड्स पर नहीं जा सकेंगे। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, कल के दिन को लेकर क्या कुछ आदेश जारी हुआ है? दरअसल गांधी मैदान में 26 जनवरी को होने वाले राजकीय समारोह के कारण गुरुवार को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर राजकीय समारोह के खत्म होने तक फ्रेजर रोड से गांधी मैदान तक गाड़ियों का परिचालन नहीं होगा। इसके साथ ही कुछ दूसरे रूटों पर भी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके लिए पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से व्यवस्थाओं में किए गए बदलाव को लेकर डिटेल्स जारी किया गया है। अपने घर से निकलने से पहले आप भी ट्रैफिक प्लान को देखकर निकले। बताते चले कि फ्रेजर रोड मजरोहल हक पथ के पश्चिमी फ्लैंक डाक बंगला चौराहा यानी कि कवि गुरु रविंद्र चौक से गांधी मैदान यानी कि चिल्ड्रन पार्क तक सुबह 7 बजे से समारोह के खत्म होने तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। कोतवाली टी से पुलिस लाइन तक पूरब की ओर जाने वाले सभी रास्ते कार्यक्रम की समाप्ति तक बंद रहेंगे। वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ियां विद्यापति मार्ग से बुद्ध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा तक ही जा सकेंगी। पटना जंक्शन फ्लाईओवर से राम गुलाम चौक की ओर भी किसी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाएगा। प्राइवेट गाड़ियां फ्रेजर रोड मजरोहल हक पथ से पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहा तथा वहां से पूरब की ओर भट्टाचार्य चौक पीर मोहानी होते हुए नाला रोड की ओर जा सकेंगी। यदि कोई गाड़ी एग्जीबिशन रोड यानी कि ब्रज किशोर पथ आ जाती है तो उसे बिग बाजार के सामने कटिंग से वापस भट्टाचार्य मोड़ की ओर मोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि फ्रेजर रोड में पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर तक का पश्चिमी फ्लैंक केवल राज्यपाल, सीएम, उप मुख्यमंत्री के कारकेड एवं इनके परिवार की गाड़ियां एवं रंगीन कार्डधारी अति विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित रहेगा। देश रत्न मार्ग से डाक बंगला चौराहा एवं फ्रेजर रोड में डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर एवं चिल्ड्रन पार्क होते हुए कारगिल चौक मार्ग पर सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक किसी प्रकार की गाड़ियों की पार्किंग नहीं की जा सकेगी। 26 जनवरी की सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक कॉमर्शियल गाड़ियों के परिचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। चिड़ैया टाट पुल के पास दुर्गा मंदिर के ऊपर एवं नीचे से मालवाहक गाड़ियां उत्तर गोरिया टोली की ओर नहीं जा पाएंगी। मीठापुर आरओबी गोलंबर से मालवाहक गाड़ियां उत्तर की ओर बुद्ध मार्ग की तरफ नहीं जा पाएंगी। आर ब्लॉक गोलंबर से कोई भी मालवाहक गाड़ी उत्तर की ओर यानी आयकर गोलंबर तक नहीं जा सकेंगी। बेली रोड में डुमरा चौकी से भट्टाचार्य चौराहा तक मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। पुलिस लाइन तिराहा से कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी पूरब गांधी मैदान की ओर से दक्षिण की तरफ बुद्ध मार्ग तक नहीं जाएगी, वहीं से पश्चिम की तरफ चली जाएंगी। पटना जंक्शन से गांधी मैदान आने वाले ऑटो पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहा होते हुए वहां से दाहिने मुड़कर न्यू डाक बंगला रोड भट्टाचार्य चौक होते हुए बाएं से मुड़कर एग्जीबिशन रोड में बिग बाजार से दक्षिण कटिंग तक आएंगी। वहां से वापस भट्टाचार्य मोड़, सीडीए बिल्डिंग, गोरिया टोली होते हुए पटना जंक्शन तक जाएंगी। 26 जनवरी के दिन पटना का माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ रहेगा और इसी के मद्देनजर पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में पूरी तरीके से बदलाव किया गया है। कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है तो कई रूट्स को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। कई रोड ऐसे होंगे जहां सिर्फ अति विशिष्ट अतिथि, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बिहार की राज्यपाल सहित उनके परिवार के लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। आम लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जो कि इस खबर में हमने आपको बताई है। तो घर से निकलने से पहले जरूर एक खबर देखें और जान लें कि पटना की ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार से जो है व्यवस्थित की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।